जी को लाना चाह रहा हूं इस डिबेट में, क्योंकि हम जहां नोएडा की फिल्म सिटी में बैठकर हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं और ये डिबेट करते हैं, यहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो लाल किले का इलाका जहां पर कल एक ब्लास्ट हुआ है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं, सवाल बहुत हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल एंड तक पहुंची नहीं है, सवाल बहुत हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल विशंबर जी मैं चाह रहा हूं आप यहां से शुरू करिए। ये वोटिंग के बीच सारी रेड्स हुई और ये ब्लास्ट हुआ, क्या आपको लगता है कि साजिश चुनाव के दौरान जानबूझकर दिल्ली को दहलाने की थी या इसके आसपास के इलाकों को दहलाने की थी क्या? देखिए, मैं समझता हूँ मान कि बिहार का इलेक्शन दिल्ली से बहुत दूर है, जो लोग वोटर्स हैं वो जा चुके हैं, और इतनी लास्ट स्टेज पर अगर आप मतलब बिहार के किसी इलेक्शन में इस किस्म की कार्रवाई से अगर देश में असर डाल सकते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ भारत का वोटर जो है बहुत इमेच्योर है, और भारत के जो लीडर्स हैं वो उनसे भी इमेच्योर हैं, क्योंकि ऐसी कार्रवाई तो दुश्मन जो है वो और कर सकता अगर हम इस बात को बढ़ावा देंगे तो। क्योंकि ऐसा तो दुश्मन एक दिन बगैर लड़ाई के, बगैर फ्रंट के, बगैर किसी उसके हमारे पूरे समाज को, पूरे ढांचे को तबाह कर सकता है। मतलब मैं नहीं समझता देश इतना कमजोर है, मैं नहीं समझता वोटर्स इतने कमजोर हैं। मैं ये समझता हूं कि जो भी कुछ है, और एक और बताऊं बात, माने कल से तरह तरह के पत्रकार वहां ग्राउंड पे पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। देखिए, कुछ तो सीखिए आप अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, देश ने पाकिस्तान को बुरी तरह से, हमारी सेनाओं ने जो लास्ट डे को जो ऑपरेशन है, जो लास्ट नाइट का ऑपरेशन है, उसमें दहला दिया पाकिस्तान को। लेकिन नैरेटिव में इंटरनेशनली कहीं भी जाइए भारत पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया? क्योंकि इतने चैनल्स ने इस किस्म की बातें की, किसी ने कराची पर झंडा फहरा दिया, किसी ने वहां पे। तो इसी तरह से कल से मैं देख रहा हूं, और मैं कल एक बड़े इंपॉर्टेंट चैनल पे मैंने बोला, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं, अगर ये ब्लास्ट है तो ये ब्लास्ट की जड़ें जो है, ये कुछ लोग इतने मूर्ख हैं इस देश में, वो ये कहते हैं कि जी ये तो फिर होम ग्रोन टेररिज्म। अरे पाकिस्तान भी तो यही बोल रहा है कि ये होम ग्रोन टेररिज्म है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कुछ मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर पूरा का पूरा एक डिससेटिस्फैक्शन है J&K की पॉपुलेशन में, ऐसा नहीं है। अगर तो ये ब्लास्ट है प्रॉपर, और इसके अंदर जो भी कुछ इस्तेमाल हुआ है, जो कि मैं समझता हूं, टाइम दीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को खुलकर बिल्कुल आना चाहिए, देश को बताना चाहिए क्या था क्या नहीं था, और वही एक तथ्य होना चाहिए कि क्या ये इस्तेमाल हुआ, क्या ब्लास्ट था, क्या एक्सीडेंट था, क्या एक्चुअल में था। और एक्चुअल में था तो देखिए इसकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान तक जाती हैं, ISI तक जाती हैं, क्योंकि भारत में मेरा मानना यह है कि पूरा का पूरा जो टेररिज्म है वो ISI स्पॉन्सर्ड है। पर इंटेलिजेंस फेलियर तो है ना विशंबर? और इंटेलिजेंस फेलियर होगा, और हुआ है। अगर ये जो है टेररिज्म, अगर ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंटरनेशनल ये तो पूरा, एक तरफ तो कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम लगे हुए हैं, हम तैयारी में हैं, हमने अभी तक छोड़ा नहीं है, उसको और मारेंगे और पीटेंगे, हम जैसे बातें करते हैं। और अब देखिए, आप दुविधा देखिए, मान लो 2 दिन बाद हमारी इंटेलिजेंसीज कहती हैं कि ये एक ब्लास्ट है और ये ब्लास्ट में ये सब यूज हुआ है, तो फिर क्या करें? क्या पाकिस्तान का नाम ले, नहीं ले? अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म है तो क्या लड़ाई शुरू करें, नहीं करें? तो कोई भी भारत की लड़ाई शुरू करवा देगा, हाहाकार मची रहेगी। आप मतलब आप देखिए किस दिशा में जा रहे हो आप लोग इन चीजों से। मेरा मानना यह है कि ये जो टेररिज्म है इंडिया में, ये पाक स्पॉन्सर्ड है। जब उसको मौका लगता है, जब उसके पास सेल्स होते हैं, जब उसके स्लीपिंग सेल होते, जब उसको मौका लगेगा वो भारत को डिस्टर्ब करेगा। और ना तो ये टेररिज्म कि भाई इस एक्ट को एज ए बीजेपी गवर्नेंस है तो एंटी बीजेपी ले लो, कल कांग्रेस गवर्नेंस थी तो बोलो कांग्रेस की गलतियां। ये देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये 24/7 काम करती हैं, इनमें कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। अच्छा। और हम उसको जिसकी भूल चूक होती है उस पर कार्रवाई करने में फेल हो जाते हैं, वो पतली गली से निकल जाता है, हर मुद्दे को एक चीज और बताइए विशंबर जी, एक चीज और बताइए। मैं मैप भी दिखा रहा हूं, ये देखिए जहां लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, वहां से कैसे ये देखिए चांदनी चौक, ठीक है। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, स्ट्रेटेजिक प्लेस, स्ट्रेटेजिक लाल किला क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, भीड़-भाड़ वाली जगह, ऐतिहासिक जगह। दिल्ली इंटरनेशनल जाता है ना, देखिए जम्मू एंड कश्मीर से अगर वो इतना घिनौना नहीं होता, भारत इतना बड़ा नहीं करता, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक इमेजिनेशन नहीं थी। आपने एक टेररिस्ट एक्ट हो गया,
पुलवामा में हो गया, पहलगांव में हो गया, टेररिस्ट एक्ट हो गया। कितने टेररिस्ट एक्ट हुए, क्या दुनिया उस पर रिएक्ट करती है? लेकिन जब दिल्ली में होता है अच्छा, हाँ, तो एक उसका मीनिंग जाता है। कल रात को जैसे हुआ है, सारे के सारी एम्बेसीज ने टॉप स्पीड पे, टॉप पे, मतलब टुक 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 ऐसे ऐसे चली है, एडवाइजरी जारी किए हैं, एडवाइजरीज, अपनी कंट्री को मैसेज, अपनी उसको। तो ये पूरी दुनिया में एक मैसेज अच्छा, एक बात बताइए, भारत पे अटैक है, पर भारत की पीस पे अटैक है, भारत की प्रॉस्पेरिटी पे अटैक है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर अटैक हो सकता है। मतलब कि आप इसका एक रेमिफिकेशन, इसका जो मीनिंग है, इसके जो इंप्लीकेशन है, वो बहुत डिफरेंट। पर विशंबर जी एक चीज और देखिए ना, ये जम्मू कश्मीर से आतंकवादी शुरू करते हैं, उसके बाद गुजरात में पकड़े जाते हैं, हरियाणा में पकड़े जाते हैं, लखनऊ में पकड़े जाते हैं, 1000 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिलता है और दिल्ली में ब्लास्ट करते हैं। अगर क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर ये हरियाणा वाला, फरीदाबाद वाला मॉड्यूल पकड़ा नहीं गया होता तो और बड़ा हमला होता, और बड़ा होता, 1200-1300 किलो बता रहे हैं विस्फोटक। भाई अगर आप ये कह रहे हो कि भाई हमने पहलगांव के सरगनों को मारा है ना, तो भाई अब वो चुप बैठेगा क्या? वो तो चाहता है ये दोनों देश लड़ते रहे, वो तो चाहता है हमारी पॉपुलेशन लड़े, वो तो चाहता है कि भारत डिस्टर्ब रहे। उसकी तो देखिए, आज तक जो तीनों टेररिस्ट की 3 जो सरगना है वहां पे, वो बैठे हैं साहब, वो तो अभी मरे नहीं ना, उनको तो एलिमिनेट नहीं किया ना, वो तो बैठे हुए हैं। और मुनीर जो उनका बाप है, जो उनका, सॉरी टू यूज रॉन्ग वर्ड, जो मुनीर उनका जो असली सरगना तो मुनीर है, असली सरगना तो ISI चीफ है साहब। वो तो ऐसे कैसे बैठे हुए, इंटरनेशनल फेम एंजॉय कर रहे हैं, वो तो ट्रीटी करे जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया से ट्रीटी करा, अजरबैजान, आर्मेनिया को। विशंबर जी, एक और चिंता की बात सामने आई इस बार, ये जो हमला हुआ इसमें, इस बार अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। RDX नहीं है, IED नहीं है, बिल्कुल अमोनियम नाइट्रेट, जो कि इतनी आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। लेट और एजेंसी से क्या इस्तेमाल हुआ? लेट दी NIA, लेट दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेट जो हमारी मेन लेबोरेटरीज है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज है, वो कहें, दुनिया को बताएं ये इस्तेमाल हुआ। मैं कल से भी कह रहा हूं, अंदाजा मैं भी लगा सकता हूं भाई, किसी भी मटेरियल को दिल्ली में RDX लाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, कैसे लाओ RDX लाओ? आपने अब देखिए, वो पहले सोर्स करो, फिर उसके बाद छुपाओ, फिर रखो, नहीं यार, वो इतना दिक्कत की काम नहीं है यार। उस हरेक के अंदर एक वो गैस का लगा हुआ है, पीछे CNG का लगा हुआ है ना, उसमें आधा भर दो यार। कौन देख रहा है यार? उसको कोई पुलिस वाला उसको मीटर लगा के देखता है क्या? क्या ऐसे बॉडी स्कैनर्स हैं आते हुए कि जो RDX को चू 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 कर दें? वो खोलता है ऐसे पीछे से, देखता है गैस सिलेंडर, वही सिलेंडर लगा हुआ है। तो क्या उस सिलेंडर को यूज किया है? क्या उस सिलेंडर को यूज किया है और उसमें कोई इस तरह से ऐसे यूज? क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होगा? और होना चाहिए, क्योंकि हमने ही कहा था अब कोई भी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। वही मैं दुविधा कह रहा हूं। अगर ये जाता है तो फिर इस देश की जो पॉलिटी है उसको सोचना चाहिए कि क्या दोबारा शुरू करें। तो क्यों रोका था? मेरा मुद्दा यह था, क्या उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को लाए आप नेगोशिएशंस के टेबल पे? नहीं आई ना, वो तो वहीं बैठे थे, वहां अपनी स्टेट में। क्या उसके चीफ ने आपके चीफ को बोला भैया हमें माफ कर दो? एक आपने DGMO लेवल के ऑफिसर से DGMO पे लेवल पे आपने पूरा देश शांत हो गया। तो अगर तो ये किया है तो बहुत गिनौना है, और भारत को बहुत सोच समझ के, मैं कहता हूं बहुत सोच समझ के ऑपरेशन। और मैं तब भी कह रहा था कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई हमें प्रूव नहीं करना कि हम देखो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाना सबक है तो एक मजबूत सबक सिखाना है, जहां उसकी पॉलिटिक्स, जैसे 1971 में उसके देशवासियों ने भगा दिया ना याया खां को, खुद पॉलिटिकल चेंज कर दी ना पॉलिटिक्स। भुट्टो आया ना भैया यहां, लोगों ने, हमने तो सिर्फ उसको बंदी बनाए, 90,000 बंदी बनाए, देश आजाद करा दिया, सीमा वेस्ट में हमने टेरिटरी ले ली। तो उसकी पॉलिटिकल जो है उसकी लीडरशिप करती है। जब आपका पॉलिटिकल एम ये होगा ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल डिमिनिश कर दिया जाएगा, मिलिट्री राज को खत्म कर दिया जाएगा, आप जब इस ऑब्जेक्टिव से जाओगे तो फिर आप डिफरेंट लंबी लड़ाई अपने दर्शकों को